प्रश्नावली 6.3 में पहला सवाल क्या दे रखा है? बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। बहुत सारे त्रिभुज दे रखे हैं आगे, लेकिन अपने ने सिर्फ एक सवाल एक में दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनको बताना है कि समरूप। आगे और दूसरे तीसरे 5-6 सवाल है, ठीक है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए। अगर समरूप है तो कौन सा समरूप है? कोण कोण समरूप है, या कोण भुजा कोण समरूप है, या भुजा भुजा समरूप है, तीनों भुजाएं समान है। तो वो बताना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर में किया है, मतलब जिस कसौटी का उपयोग किया वो बताओ, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो त्रिभुज है वो ए बी सी, जैसे ये पी क्यू आर, मतलब ए 60 है तो ये भी 60 है। अगर ए की जगह पर अगर ये बी 60 होता तो बी सी ए होता और ये पी क्यू आर होता। तो इस तरीके से समरूप भी बताना है कि कौन से समरूप है वो त्रिभुज। हल करते हैं थोड़ा और आगे धीरे धीरे आपको। पहली आकृति में जो दो त्रिभुज दे रखे हैं वो बताने। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से। अब देखो कोण ए और कोण पी बराबर है, वो भी 60 डिग्री है, ठीक है। और कोण बी और कोण क्यू बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही 80 डिग्री है। और कोण सी और कोण आर 40 डिग्री, ठीक है। अब ये एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि बराबर हो तो वो कौन सी कसौटी होती है? ए ए ए कसौटी। ए ए ए समरूप कसौटी। पहले उसने पूछा ना कौन सी कसौटी है, उसको जो जो आप उपयोग कर रहे हो तो उस कसौटी को भी लिखना, तो ये लिख दिया। और किस वजह से? कौन कौन समरूपता है, ठीक है। और समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब त्रिभुज कौन से समरूप है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। ये पहला सवाल हो गया। आगे अब दो आकृतियां दे रखी हैं त्रिभुज की, इनको बताना है कि ये समरूप कैसे है ये। अब इनमें कोण तो दे नहीं रखा, भुजाएं दे रखी है, तो भुजा से इसको अपने समरूप निकालेंगे। पहले त्रिभुज क्या दे रखा है? ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए सी इसमें करना है, इसमें पी क्यू करना है। तो इसको देखेंगे पहले। ए सी बटे पी क्यू। ए सी कितना है अपने पास? 3। पी क्यू कितना है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। अब ये क्या बाकी बजाय भी इसी अनुपात में ए बी लेते हैं आगे, बटे ए बी 2 है, तो ये 4 के साथ थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो इसको लिखेंगे क्यू आर बराबर 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब उसके बाद रह गया बी सी बटे पी आर। बी सी गया अपने पास 2.5/5। ये पॉइंट हटाया, इधर 0 आ जाएगा,
25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो ये भुजाएं सारी एक के अनुपात में, ठीक है। तो ये समरूप है। समरूपता की कसौटी क्या होगी? भुजा भुजा फिर भुजा, या इसको एस एस एस। समरूपता कसौटी बोल सकते हैं इसको। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी। देखो ये ए जो है कर्ण के साथ, ये ए बी जो दे रखा है ये 2 है। अब ये कर्ण है, अब इसको अपने ने क्यू आर लिया है इसके साथ 4। तो ये जो ए की जगह पर क्यू हो जाएगा इधर। तो समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहां से क्यू आर पी। अगर अपने ने ए इसको माना तो इसको क्यू मानेंगे, क्योंकि 3 और 2 इधर है, तो 6 और 4 इधर है। तो ये कोण ए की जगह पर यहां पर क्यू होगा, ठीक है। इसलिए इसको, यही चीज सांकेतिक रूप में अपने पहले लिखा था पी क्यू आर, आपने क्यू आर पी क्यों लिखा है? क्योंकि 3 और 2 इस जगह पर बिंदु है ये, ठीक है। क्यू इसका शीर्ष कोण है। तो ये समरूप हो गया, अर्थात अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। ये इसका आंसर। पहले सवाल में तीसरी आकृति 2 क्या दे रखे हैं? त्रिभुज दे रखे हैं। इनको अपने को बताना है कि समरूप किस प्रकार से है, कौन सी कसौटी से है। तो त्रिभुज दे रखे हैं जो साफ, वैसे अपने को पता चल रहा है एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में कौन तो दे रखे, सारी भुजाएं दे रखी, तो सब भुजाओं को देखना है कि क्या ये भुजाओं का अनुपात सही है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? इसमें 3 है, इसमें 6 है। तो ये दोनों लेने हैं अपने ने। एल पी बटे डी एफ बराबर 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आ गया 1/2। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बड़ी भुजा कौन सी है? 4। दूसरे नंबर पर बड़ी भुजा कौन सी है? 5 है। इधर क्या है? 2.7 है। तो ई एफ लेना है बटे एल एम। तो ये क्या हो गया? 2 दूसरे नंबर पर बड़ी भुजा कौन सी है छोटे वाले त्रिभुज में? एल एम। इधर है ई एफ। तो पहले एल एम लिखना ऊपर, बटे में ई एफ लिखना। एल एम कितना है? 2.7। और ये कितना है? 5। ये हटाएंगे 0, तो ये संख्याएं आपस में नहीं कटती है। सबसे छोटी भुजा इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो एम पी बटे डी ई 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 1/2 आ गया। ये नहीं मिल रही, तो एक भुजा भी अगर नहीं मिलेगी तो वो समरूप नहीं होंगे त्रिभुज। इसको समीकरण 1 नाम दे देना। तो समीकरण 3। समीकरण
एक और दो और तीन से एल पी बटे डी एफ बराबर एल एम बटे ई एफ बराबर एम पी बटे डी ई। तो ये बराबर नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथी आकृति में दो त्रिभुज क्या दे रखे हैं, एम एन एल और पी क्यू आर दे रखे हैं। ठीक है, इसको अपने ने बताना है कि समरूप है कि नहीं है। पहले त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या चीज बराबर है वो अपने ने देखनी है। दो भुजाएं दे रखी है और एक कोण दे रखा है। तो कोण कौन सा बराबर, कोण एम बराबर कोण कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। ठीक है, और देखो कोण जो m है इसमें इधर 5 बड़ी भुजा है, इधर 2.5 बड़ी है। ठीक है, तो 5 अगर लेते हैं एम एल भुजा लेते हैं तो इसके साथ जो बड़ी भुजा है वो लेनी है क्यू आर। तो क्या हो गया 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये एम एन लेते हैं बटे, इधर एम एन लिया तो इधर पी क्यू आएगा, एम एन 2.5 बटे 5, पॉइंट हटाएंगे 0 आ गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2। अब इसमें जो ये समरूपता की एक कसौटी है जिसमें क्या होता है, भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी है। समरूपता की कसौटी, ये जो कसौटी पूछते हैं वो भुजा कोण, दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो वो भी समरूप होते हैं त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज क्या हो गए, एम एन एल यदि लेते हैं अपने, एम एम पर 70 डिग्री का कोण है तो यहाँ क्यू पर 70 डिग्री का कोण है। समरूप त्रिभुज क्यू। अब एम के बाद अपने एन चल रहे हैं छोटी भुजा की तरफ, एक बड़ी भुजा दे रखी है, एक छोटी भुजा दे रखी है, एक बड़ी दे रखी है, इधर छोटी इधर बड़ी। तो एम से अपने एन छोटी भुजा की तरफ चल रहे हैं तो क्यू से पी की तरफ चलेंगे, क्यू पी आर समरूप है। ठीक है, ये त्रिभुज भी आपने बनाना है, ये कैसे, कौन सा त्रिभुज किस दिशा की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो क्यू पी आर हो गया, अतः दोनों त्रिभुज समरूप है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर भी समरूप नहीं लिख सकते क्योंकि m की जगह पर यहाँ पर p है, तो इस m की जगह पर यहाँ पर q है, तो q से शुरू करना है इसको। ठीक है, किस तरफ चालू करना है, तो उस जैसे इसमें अगर छोटी भुजा की तरफ चले तो इधर भी छोटी भुजा की तरफ चलेंगे। ठीक है, चौथी आकृति में कौन कौन से त्रिभुज दे रखे हैं जिनको अपने ने समरूप बताना है, त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डी ई एफ में। अब देखो
ये दो भुजाओं के बीच में एक कोण है 80 डिग्री। अब ये दो भुजाओं के बीच में ये कोण है बी, ये दो भुजाओं के बीच में कोण है एफ। तो कोण एफ बराबर कोण बी, ये 80 है, ये पता ही नहीं क्या है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। और भुजा दे रखी है, बड़ी भुजा कौन सी, दो भुजाओं में से बड़ी भुजा बी सी, इधर बड़ी भुजा कौन सी ई एफ। तो क्या हो जाएगा 3/6, 3 × 3 3×2 6, 1/2 आ गया। उसके बाद छोटी भुजा 2.5, इधर 5 है, तो ए बी बटा डी एफ 2.5/5, पॉइंट हटाया 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2 आ गया। अब देखो भुजा भुजा तो बराबर, लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये समरूपता की कोई कसौटी ऐसी नहीं है कि दो भुजाएं बराबर हो तो वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अतः अपने को समझ में ये आएगा कि अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, इससे अपने को पता चल रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ये पांचवी आकृति थी, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लेना। दोबारा से पांचवी आकृति। अब छठी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे छठी आकृति में दो त्रिभुज दे रखे हैं, डी ई एफ और पी क्यू आर। इनको बताना है कि ये समरूप है या नहीं। तो त्रिभुज डी ई एफ, अब दो त्रिभुज हैं, दो ही कोण दे रखे हैं, दोनों में दो दो कोण दे रखे हैं। तो पहले एक त्रिभुज में तीसरा कोण निकाल सकते हैं, तो निकाल के देखेंगे दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, क्या दिया हुआ है, कोण कोण डी बराबर 70 डिग्री और वह कोण ई बराबर 80 डिग्री। अब अपने एक नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब कोण डी प्लस कोण ई, अभी इसमें कोण प्लस एफ, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब दो कोण अपने को पता है, तीसरा कोण अपने निकाल सकते हैं। कोण डी दे रखा है 70 डिग्री प्लस कोण ई दे रखा है 80 डिग्री प्लस कोण एफ अपने को निकालना है 180 डिग्री, ये बराबर के है ही। 70 और 80 150 हो गया। अब कोण एफ बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 180, ये बराबर सुधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 150 बराबर 30 डिग्री। कोण एफ आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब इसी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के हिसाब से अपने दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या क्या दे रखा है, कोण क्यू दे रखा है 80 डिग्री, व कोण आर दे रखा है 30 डिग्री। तो कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री।
कोण P और कोण R दे रखा है अपने को 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। अब कोण P बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस 80 माइनस 30 डिग्री, कोण P बराबर आ गया अपने पास 70 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण P बराबर 70 डिग्री और कोण Q बराबर कोण E बराबर 80 डिग्री और कोण F बराबर कोण R बराबर 30 डिग्री। तो ये जो कोण कोण फिर से कोण समरूपता की जो कसौटी है ना वो इस पे नियम लागू होगा। समरूपता की कसौटी है। ठीक है, तो ये जो कोण हो गए इसलिए त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।